आज एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जी। उस्मा कारदार, मैं कोई उस खातून को इतना पसंद नहीं करता। अक्सर हमारी टॉक शोज के ऊपर भी तलखी भी हुई है और उनकी मैं स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से भी अग्री नहीं करता, मगर जिस तरीके से उनको पार्टी से आज बेतौकीर करके निकाल दिया गया, मैं अब वर्ड यूज कर रहा हूं, निकाल दिया गया। क्यों निकाला अच्छा, गया? वो जो ऑडियो लीक का मामला था। जी, आज ये लेटर आया है, ये बकायदा उनको कहा गया है कि जी हमने आपको बुलाया था, आपका हमने शो कॉज का रिप्लाई देखा है, आप इस काबिल नहीं हैं, आपने पार्टी लीडरशिप पे तनकीद की है, आप इस काबिल नहीं हैं कि आप कोई पार्लियामेंट्री पोजीशन या कोई भी पोजीशन होल्ड करें। उनकी जो पार्टी की रुकनीयत थी, उनको पार्टी से आज निकाल दिया गया है। और ये मैं समझता हूं कि वो एक सियासी वर्कर हैं। हमने धरनों में उनको देखा, हमने उनको प्रोटेस्ट के अंदर देखा, ओवर द ईयर्स हम उनको देखते आए हैं। एंड वो एक जो फेमस कोट है कि आई मे नॉट एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग, बट आई विल डिफेंड टू माय डेथ योर राइट टू से इट। बात ये है कि ये कौन से रवैये हैं? बिल्कुल ठीक है। ये जब तक आप और देखिए, जमहूरियत के लिए जो कुर्बानियों की बात है ना, जो सिस्टम के अंदर एक देखिए, हमने बड़ा सफर किया है। पीपल्स पार्टी की जो कुर्बानियां हैं जमहूरियत के लिए, उसके बाद सबसे ज्यादा मुस्लिम लीग नून की कुर्बानियां हैं। पूरी आप पोस्ट 1999 देख लीजिए, अभी अच्छा, ये देख लें कि हमारी क़यादत फारूक साहब के अंदर है। और इमरान फारूक साहब भी जवाब देना चाह रहे हैं। ये जो आप कह रहे हैं कि यानी वो पहले वाली बात के सियासतदान जिनसे हम जमहूरियत को वाबस्ता कर देते हैं, वही कहीं ना कहीं जमहूरियत के दुश्मन हो जाते हैं। जैसे चौधरी साहब ने भी कहा था कि आमिरों को भी फिर यही दावत देते हैं, उनके साथ भी चलते हैं, उनको मजीद मजबूत भी करने में इनका किरदार होता है। फरूक हबीब साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे तारड़ साहब ने जो बात की। देखिए, बात यह है कि तारड़ साहब ने जो बातें की, इन्होंने स्पेसिफिकली कुछ लोगों के नाम लिए। अगर मैं ऐसे नाम लेना शुरू करूं तो जो है वो आपके शो का वक्त ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मुझे मजबूर किया है, मैं रिकॉर्ड को स्ट्रेट करना चाहता हूं कि आज चौधरी निसार साहब कहां पर हैं। आज जफर अली सेनेटर साहब का सेनेटर इनकी पार्टी के जफर अली शाह साहब कहां पर हैं। ऐसे बेशुमार आवाज़ें जो दबा दी गई मुस्लिम लीग नून के अंदर, और चौधरी निसार से तो बड़ी कुर्बानियां नहीं होंगी। इनके बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, उनको तो इन्होंने पार्टी का टिकट भी नहीं दिया। तो मैं ये समझता हूं कि जब ये बात करते हैं इन तमाम रवैयों की, तो उस वक्त इनको ये भी देखना चाहिए कि जमहूरियत लफ्ज़ मुंह से कहना बहुत आसान है, उसके ऊपर अमल दरामद भी तो करना है ना। ये जमातें अगर आज से बहुत देर से पहले से ये क्लेम करते हैं कि 2 पार्टी सिस्टम राइज है, तो पहले पार्टियों के अंदर तो जमहूरियत लेकर आएं, पार्टियों के अंदर लीडरशिप का इंतखाब भी जमहूरियत करें। कितने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते हैं, क्या कोई रिस्ट्रेंट लगाई गई है? लीडरशिप कितने बार जो है वो सदर बन सकती है, कितनी बार चेयरमैन बन सकती है? आगे जो है वो बच्चे तैयार हो जाते हैं। ये जमहूरियतें नहीं है, ये तो डायनेस्टीज हैं। तो मैं ये समझता हूं कि उसके ऊपर भी फोकस करने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि जो हमारी जमात है, इस जमात के अंदर वजीर आज़म इमरान खान साहब खुल के तनकीद सुनते भी हैं, और फोरम्स के अंदर भी जो है वो लोगों को मौका फराहम किया जाता है जहां पर कोई ऐसी बात आए जो कि कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है और जो कि लीडरशिप के ऊपर जाती नौयत की बातें हो, तो उसके अंदर पार्टी का, हर पार्टी के अंदर उसका एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। जो उसके आइन के साथ शामिल होता है, उसके अंदर एक प्रॉपर सिस्टम को फॉलो किया जाता है। तो मैं समझता हूं कि उसकी हदूद के अंदर रह के अगर कोई बात करता है तो उसको किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। यहां पर जो है मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब की वफादारी है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस किस्म की बातें कर जाते हैं, उन्होंने हमेशा जो है वो खुले दिल से सुना भी है। लेकिन पार्टियों के अंदर खुद भी जो लीडरशिप चुनने का प्रोसेस है, जब तक वो जमहूरी नहीं होगा, जब तक पार्टी का एक आम कारकुन जो है वो पार्टी वो जमहूरी नहीं होगा, नहीं आएगा। आप अच्छा, ये बरतानिया की बाकी जगहों पर जो निशानदेही उनकी सदारती लीडरशिप भी जो है वो भी उनके लोग इलेक्ट करते हैं। पहले प्री क्वालिफिकेशन राउंड होता है, फिर वो सिलेक्ट होकर फिर वो आते हैं सदारती मैदान के दौर के अंदर, जो यूएस का सदारती निज़ाम है। बरतानिया में आप देख लें कि वहां पर भी पार्टीज के लीडरशिप जो है वो उनके मेंबर्स चुनते हैं। कोई डायनेस्टिक सिस्टम तो नहीं है, इस वजह से वो जमहूरियतें आगे परवान चढ़ गई। यहां पर जो है वो उसको परवान चढ़ने से हमने रोका हुआ है कि जी एक खानदान है तो उस खानदान ने ही रहना है, मुगलिया सल्तनत कायम रहेगी, यहां पर अंपायर कायम करनी है। तो मैं समझता हूं कि फिर हमने जमहूरी डेमोक्रेसी नहीं है, मोनार्की कायम करनी है। तो पहले तो वो सोच लेकर आए, फिर जमहूरियत के ऊपर बात करें। ठीक है, ये बात दुरुस्त है। मैं चौधरी साहब, ये जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करें, आई डू नॉट सपोर्ट डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। ये बात बहुत सारे लोग करेंगे, लेकिन
पीटीआई के अंदर भी देखें, चलें वो बात सही है इमरान खान साहब की, उनके बाद औलाद नहीं आएगी सियासत के अंदर या उनको पार्टी लीडरशिप नहीं मिलेगी, लेकिन अभी ज़रा सी कोई बात हुई तो आपने देखा कि किस तरीके से हंगामा हुआ। वहाँ पर भी इमरान खान की जगह कोई नहीं आ सकता है, कोई उनको रिप्लेस नहीं कर सकता है। पीटीआई जो है वो इमरान खान ही है। सो ये जो -1 की बाज़गश्त शुरू हो जाती है हर ही दौर के अंदर, चाहे वो जरदारी साहब को लेकर हो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब को लेकर हो, अब इमरान खान साहब के हवाले से फिर कल तो यहाँ तक बात हुई कि जी -1 हुआ तो -3 होगा। शेख रशीद साहब ने कहा नहीं हो तो फिर सिस्टम ही लपेटा जाएगा। सो ये बातें जो सियासी तौर पर जो ग्राउंड रियलिटी को सामने रखते हुए हमारी सियासत में या हमारे सियासी जमातों के अंदर मुमकिन नहीं है, वो क्यों होती हैं हर दौर में? देखिए, पहली बात ये है कि ये बिल्कुल जो फारूक हबीब साहब ने कहा, मैं तो इससे आगे जाता हूँ और मैंने इस पर लिखा भी है, तो पार्टी के अंदर भी बहुत बार बात की है कि हमें इस प्रोसेस को स्टार्ट करना चाहिए। मुतमा बेनजीर भुट्टो ने एक बार इलेक्शन करवाए थे, पीटीआई ने एक बार इलेक्शन करवाए थे, उसके बाद कोई नहीं करवाए। लेकिन ये देखिए ना, मतलब हम दूसरों को तो कह सकते हैं, जब से पीटीआई बनी है तब से इमरान खान ही चेयरमैन है, कोई और तो नहीं चेयरमैन है। इसी तरह से बाकी जमातों को देख लें, आप एएनपी को देख लें, आप JUIF को देख लें, सवाए जमात इस्लामी, बाकी जिसको भी पार्टी को देखेंगे आपको एक नजर आएगा। लेकिन मेरा फिर वही प्रॉब्लम कि हम इसको शुरू करते हैं, जब शुरू करते हैं तो कोई दूसरा आकर ये कहे कि इसको हटा दो और उसको बना दो। इमरान खान साहब ने तो -1 की खुद बहस शुरू कर दी, हमने नहीं शुरू की। तो नंबर 2, लेकिन मैं इससे ज्यादा बड़ी बात समझ रहा हूँ 5 जुलाई के हवाले से। मुझे जब भी फिरका वारियत में कुछ लोग मरते हैं तो मुझे ज़ियाउल्लाह की याद आ जाती। और जब भी आपको याद होगा, भुट्टो साहब ने, मुझे नहीं पता आपने पढ़ी है कि नहीं, मुझे वो छोटी किताब है, वो पढ़ने वाली है, अगर मुझे कत्ल कर दिया गया, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने जेल में, और आज उसको वापस लाने की जरूरत है। एक जब तक आप एक प्लूरल सोसाइटी नहीं लेकर आते, आप एक डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को नहीं लेकर आते, जब तक आप दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं होते, दूसरे का नुक्ता नजर से इख्तिलाफ रखते हुए उसको इजाजत नहीं देते कि वो नुक्ता नजर अपना बयान करे, तब तक कौन सी जमहूरियत है? ले आए जिसको मर्जी, आप शौकत अजीज को ले आए, जफरुल्लाह जमाली को ले आए, तो जिसको मर्जी ले आए, तो उसका मतलब कुछ नहीं होगा। मतलब ये है कि फिर वहां पे सियासतदान या सियासी जमातें तब्दील करने से जमहूरियत नहीं आएगी। सही कह रहे हैं तारिर साहब। मुझे एक बात बताइए, ये जो जब भी इन हालात में, क्योंकि ऑब्वियसली आमरीत का एक तवील दौर रहा, फिर अभी हम जमहूरियत की बात कर रहे हैं, सियासी हुकूमतें जो हैं वो बनी, अवाम को क्या इस चीज़ से कोई गरज है या रह गई है बाकी के जमहूरियत का दौर है या आमरीत का दौर है? अनटिल अनलेस उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं उनकी फराहमी हो, उनको वो मिल रहे हों, पीपल्स पार्टी का चाहे रोटी कपड़ा मकान का नारा हो, या PMLN के किए गए वादे हों, या PTI के किए गए वादे हों। डिक्टेटर तो ऑब्वियसली वो तो करता ही गैर आइनी काम है ना, वो तो कोई वादे करके ही नहीं आता, ये तो हमारे जमहूरी सियासी लोग वादे करके आते हैं। तो अगर वो अपनी परफॉर्मेंस से अवाम को मुतमईन ना कर सकें, वो चीज़ें उन तक ना डिलीवर कर सकें, तो फिर ऐसे में कसूर ऑब्वियसली जमहूरियत का तो ना हुआ, उन लोगों का हुआ जो जमहूरियत के नाम पे रूल करते हैं। देखिए सादिया साहिबा, इसमें ना जो मैं जिस इर्तिका की बात कर रहा था रेवोल्यूशन के प्रोसेस की, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ी है, जैसे जैसे एक मीडिया में भी आपने देखा है कि मीडिया जो सेक्टर है उसने फरोग पाया है, लोग पढ़ लिख गए हैं, लोगों के पास एक्सेस है, इंटरनेट है। मैं अपने इलाके का आपको बताऊं, मेरा ताल्लुक तहसील वजीराबाद से है, मैं नाम नहीं लूंगा। हमारे इलाके के बहुत बड़े लैंडलॉर्ड हैं, वो कभी उनको जरूरत नहीं पड़ती थी कि वो लोगों के घरों में जाके वोट मांगे, वो अपने घर बैठते थे और उनके बिहाफ पे लोग वोट मांगते थे और वो घर बैठे इलेक्ट होते थे। ये वक्त भी हमने देखा है। मगर आज गांव में बैठा हुआ एक शख्स जो है वो गिरेबान भी पकड़ता है, वो पूछता भी है कि भाई आपको 2018 में वोट दिया था, 2020 आ गया है, मेरा आटा क्यों महंगा है, मेरी चीनी कहां पे है, मेरे घर में लोड शेडिंग क्यों है, मेरा बेटा बेरोजगार क्यों हुआ है। थिंग्स हैव चेंज्ड, यानी ये नहीं है कि वो बिल्कुल एक एवोल्यूशन का प्रोसेस नहीं हुआ, अवेयरनेस आई है और उस अकाउंटेबिलिटी शुरू हो गई। ये बिल्कुल मैं उसको ना इससे लिंक करूंगा कि अकाउंटेबिलिटी शुरू हो गई। अब मैं जमहूरी शख्स हूं, मुझे 5 साल के बाद वहां जाना है,
मैंने उस गली मोहल्ले में जाके उन लोगों को फेस करना है जिनसे मैंने वोट लिए थे, मैं उनको बिल्कुल। जवाबदेह हूं। और देखिए अगर जो ये प्रोसेस कंटिन्यू करेगा, ये लोगों की चॉइस है वो किसको कब और कैसे इलेक्ट करते हैं। और ये देखिए लोग जब चाहेंगे कि एक शख्स ना दोबारा इलेक्ट हो तो वो नहीं करेंगे।